दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप जूनियर की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी या पीजीटी की। सामान्य अध्ययन के लिए 40 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सभी के लिए अनिवार्य होते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। साथ ही अगर आप इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रत्येक बार टीआरई 2.0 और 3.0 में 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं। उसी तरह इस प्रैक्टिस सेट में भी 10 क्वेश्चन मैथ के दिए हुए हैं। तो मैथ वाले क्वेश्चन हम लोग छोड़ेंगे और उसके बाद सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। साथ ही इस बुक में कुछ व्याख्या भी दी हुई है इस क्वेश्चन के साथ साथ, तो उसको भी हम लोग पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए आज हम लोग चौथा सेट कंप्लीट कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में सीधी कार्यवाही दिवस, जिसे हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जानते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस पाकिस्तान को कानूनी तरीकों से नहीं तो हिंसक के माध्यम से प्राप्त करने के लिए था। मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि या तो हमारा भारत विभाजित होगा या नष्ट होगा। आगे क्वेश्चन है, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन टीआरई 2.0 और 3.0 में दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी इत्यादि के द्वारा की गई थी। काकोरी कांड की योजना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों ने हथियारों के माध्यम से अंग्रेजी शासन को उखाड़कर स्वराज स्थापित करने के उद्देश्य से 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव में 8 डाउन गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया, जिसमें 29 क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई और उन पर काकोरी ट्रेन डकैती का केस चला। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल, अशफाकुल्ला खां को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा और इलाहाबाद तथा फैजाबाद में फांसी दे दी गई, जबकि अभियुक्त चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। काकोरी ट्रेन डकैती केस में क्रांतिकारियों की निःशुल्क पैरवी भानुचंद्र गुप्ता ने की थी। दोस्तों ये पॉइंट एक क्वेश्चन की व्याख्या में थे जो आपको बताए गए हैं अभी। 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? 30 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा। 13 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो 14 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 में इसका बी ऑप्शन सही है, बनावाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हरियाणा में है, बनावली ये हरियाणा में है। हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी के किनारे स्थित है, एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसकी खोज हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी, आर.एस. बिष्ट ने की थी। बनावली से मिट्टी के बर्तन, तांबे के बाड़ाग्र, हल्का टेराकोटा और बढ़िया किस्म के जौ आदि पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई। यहाँ के मकानों से पता चलता है कि यह समृद्ध लोगों का नगर था। यहाँ के कई मकानों से अग्निवेदियां भी प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, जे.बी. कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जे.बी. कृपलानी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, गांधीवादी, समाजवादी, रहस्यवादी और स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। जे.बी. कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कृपलानी को पुरुषोत्तम दास टंडन ने हराया था। उन्होंने बिजिल नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया और कृषक मजदूर पार्टी के नाम से नई पार्टी भी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी चट्टानों का निर्माण सीली भवन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही सेल पृथ्वी सतह की सेलों की अपक्षय कारकों के प्रति अनावृत रहती हैं, जो विभिन्न प्रकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। आगे क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सिलिका, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में निम्नलिखित जो तत्व हैं, कई तत्वों से निर्माण हुआ है, जिसमें कि लोहा 35%,
ऑक्सीजन 30%, सिलिका 15%, मैग्नीशियम 13%, एल्यूमिनियम 1.4% और कैल्शियम 1.5% का योगदान है। क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो 80 नंबर का इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी भंगुर होती है। ऐसी तरंगों की दिशा के समांतर पर कंपन पैदा करती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? आपको कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसमें जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबालेश्वर के महाबालेश्वर ये महाराष्ट्र में है, वहाँ से होता है। और नर्मदा, इसमें अगर देखा जाए तो नर्मदा तथा सोन नदी अमरकंटक जो ये दिया हुआ है, यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है। और ये मुल्ताई जो दिया हुआ है, मुल्ताई में ये मध्य प्रदेश में है, ताप्ती नदी यहीं से निकलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक की अध्यक्षता की थी और ये की थी 9 दिसंबर 1946 को। फ्रांस की ही भांति इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी को क्रमशः संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो इसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। एक फ्रांस वर्ड आया था, ये गलत हमने पढ़ दिया। आगे क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे? तो 29 का इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें राज्यसभा के उपसभापति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 23 नंबर, भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बेकुरल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24 नंबर दिया हुआ है जो आपका क्वेश्चन है, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? तो 24 का इसमें राइट आंसर इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी तरंग के प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात में होती है? तो 25 नंबर का राइट आंसर हो जाए इसमें आयाम का वर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में अम्लराज एक्वारेजिया का मिश्रण होता है। तो 26 का इसमें राइट आंसर हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 में विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? तो 27 का राइट आंसर इसमें क्लोरीन सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया है? प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया है ये परकिंजे ने किया था। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये किया था 1839 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 है, मानोलार में लारदार नामक एक एंजाइम होता है जो श्वेतसार स्टार्च जो एक मिश्रित अणु है जो शर्करा में विखंडन करता है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें एमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है? 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक मार्शल वारेन नीरेनबर्ग, अर्नेस्ट मेयर और कैथरीन एसाव इन सभी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का कौन सा राज्य सुंदेश्वर महोत्सव मनाता है? तो ये सुंदेश्वर महोत्सव मनाया जाता है इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मनाया जाता है ये केरल में मनाया जाता है।
और ये मार्च अप्रैल के महीने में आयोजित होता है, जिसे श्री नारायण गुरु द्वारा वर्ष 1916 से शुरू किया गया था। ये स्थापित किया था 1916 में इन्होंने। भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है? तो 32 नंबर का जो राइट आंसर है इसमें भरतनाट्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक आपको बताना है कि इसके राइटर कौन है। तो 33 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड ने और कई किताबें लिखी हैं फ्लाइट ऑफ द पिजन के अलावा, हाउ टू बी ए राइटर, कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज। और इसमें ये ये भी एक ग्रेट राइटर हैं, द गिल्डेड लाइफ, लॉन्ग सिक्स ऑफ एंड मारवाड़ी गुड वाइफ, इन्हीं की बुक है। आगे क्वेश्चन है, हाँ, गीता पीरामल बिजनेस महाराज और बिजनेस लीजेंड्स इनकी क्रिएशन है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, इस 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? नोबेल पुरस्कार जो जीता था और सेंटियागो रेमन वाई केजल जीता था। 36 नंबर है, 36 में स्वतंत्रता पूर्व बिहार में सबसे बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या माध्यम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति को। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये बेगूसराय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय में, जिसे हम लोग काबर ताल के नाम से भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड बन गया। यह प्रवासी पक्षियों जैव विविधता की आबादी के लिए मध्य एशियाई फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है। 38 नंबर है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो 38 नंबर का राइट आंसर इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में कजरा सोलर पावर प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। इस प्लांट से कितने मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाएगी? तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही है, 250। आगे क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति के इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया? 40 नंबर का राइट आंसर इसमें भी है, रंजीत कुमार वर्मा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही अगर आपने TRE 3.0 के प्रीवियस पेपर सामान्य अध्ययन के नहीं देखे हैं तो सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को देखना आवश्यक है, क्योंकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन से आपको पैटर्न पता चलता है कि TRE 2.0 और 3.0 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपको 4.0 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।